दोस्तों, जब मनीष कश्यप भाजपा बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर लेते हैं, तब उनसे कुछ पत्रकार और कुछ जो यूट्यूबर्स होते हैं उनसे जब सवाल जवाब किया तो मनीष कश्यप यही जवाब देते हैं कि मेरी माँ का ये फैसला था और जब मैं जेल में था, जब उन पर केस हो गया था और तमिलनाडु की जेल में वो रहे थे, उनका कहना है कि बीजेपी ने मेरा उस टाइम पे बहुत साथ दिया था और जो दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी जी, वो मेरे घर भी गए हैं और उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया है। मनीष कश्यप ये भूल रहा है कि बीजेपी ने उसका कोई साथ नहीं दिया था और उसका साथ जो दिया था पब्लिक दी थी और उसके जो दोस्त थे, यार थे, बिहार चंपारण के जो लोग थे जो मनीष कश्यप को दिल से प्यार करते थे, आज वही मनीष कश्यप उनके दिल पर छुरी भोंकने का काम किया है, उनके दिल को ठेस पहुंचाया है। वो भूल चुका है कि आज पैसे की लत में और बीजेपी का दामन थामने के बाद वो उनका प्यार और वो जो सम्मान मिलता था वो उसको वो पूरा भूल चुका है। अपने दोस्तों को भी वो भूल चुका है जो हर वक्त उसके आगे खड़े रहते थे एक पेड़ की तरह, और उसी पेड़ की छाया में मनीष कश्यप हमेशा रहता था। आज उन्हीं को वो भूल गया है। मनीष कश्यप से जब ये पूछा गया कि तुमने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया, तो मनीष कश्यप ने सीधा जवाब दिया कि ये मेरी माँ का फैसला है और कोई इंसान आखिरकार अपने माँ के फैसले को कैसे टाल सकता है। वह इस तरह से जनता से इमोशनल बातें कर कर जनता को बहलाने में लगा था। आखिरकार समझना और ना समझना एक इंसान की भूल है, लेकिन तुम माँ को आड़ देकर जनता को कैसे गुमराह कर सकते हो। तुम्हारी माँ का फैसला था ये तो ठीक है, लेकिन क्या मनीष कश्यप नहीं जानता है कि बीजेपी देश का भला नहीं चाहती, बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। बीजेपी के जो लोग हैं, जो उनके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार यदि बनी तो हम संविधान को बदल देंगे, हम लोकतंत्र को बदल देंगे, हम भारत के नक्शे को बदल के रख देंगे। क्या ये बात मनीष कश्यप नहीं जानता था? और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये भी बात कहा कि जो मेरी माँ जी हैं वो मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है। हालांकि मनीष कश्यप से एक दो बार इंटरव्यू में पूछा गया था, तब उन्होंने ये कहा था हमें यदि फैन बनना है, किसी को लाइक करना है, तो हम भगत सिंह, विवेकानंद को क्यों न माने और उनके फैन क्यों न बने। आज फिर मनीष कश्यप इंटरव्यू में अपनी माँ के बदले मोदी जी को फैन क्यों बता रहा है। उनका कहना है कि मैं स्वयं मोदी जी का फैन हूँ और उनका कहना है कि भारत की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पार्टी भाजपा है और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनका ये कहना है, वो ये भूल रहा है कि हमारे लोकतंत्र को भाजपा खत्म करने में लगी हुई है और मनीष कश्यप भी उसी पार्टी का हिस्सा बन चुका है, बिक चुका है। मनीष कश्यप एक दोगला इंसान है, ये मैं नहीं, बिहार चंपारण की जनता कह रही है और मनीष कश्यप को ये मानना पड़ेगा। जिस तरह से आज मनीष कश्यप लोगों के प्रति दिलों में राज करता था, आज वही मनीष कश्यप इस पूरे दोगलापंथी को एक बुरे नतीजे के साथ भुगतेगा, ये तो कन्फर्म है। जिस जनता ने हमें आज इस दर्जे पर पहुंचाया है, कल हम उसी दर्जे से फर्श में भी आने को तैयार रहें, क्योंकि हमने लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ किया है और बीजेपी का दामन थामा है। दोस्तों, लोग ये भूल गए हैं, मणिपुर को भूल गए हैं, छात्रों को भूल गए हैं, बेरोजगारी को भूल गए हैं, अस्पताल को भूल गए हैं। मनीष कश्यप भी इन बातों को भूल चुका था। जो कल छोटी छोटी बातों को दिखाया करता था, आज उसी चुगली पार्टी के साथ जुड़ गया है, ज्वाइन हो गया है और उसको भाजपा ने खरीद लिया है, ये लोगों का मानना है। हो सकता था मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था तो वो सांसद बन जाते, लेकिन अब वो बीजेपी की तरफ से, भाजपा की तरफ से भाजपा का ही प्रचार प्रसार करेंगे और उनको कुछ नहीं मिलने वाला, वो ये भूल गए हैं। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही है कि सरकार किसी की भी हो, लोगों को हमेशा निडर होकर उनकी कमियों को उजागर करना ही उनकी देशभक्ति है, क्योंकि तलवे चाटने वाले लोग देशभक्त नहीं, दलाल कहलाते हैं। और मनीष कश्यप भी इसी कैटेगरी में आता है। वो जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता था, अपने आप को देश भक्त कहता था, जो कि वीडियो की स्टार्टिंग जय हिंद जय भारत से करता था और वीडियो को समाप्त जय हिंद जय भारत से करता था, आज वही मनीष कश्यप बीजेपी का, भाजपा का दलाल बन गया है। मनीष कश्यप को ऐसा नहीं करना चाहिए और लोगों को दिल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।